है, तो आप बताना ये मम्मी कैसे लगे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं मेरी मम्मी को मेकओवर देने वाली हूँ, यानी कि उनका पूरा मेकअप करने वाली हूँ। और उनको मतलब है ना, जैसे कि वो मम्मी है ना, तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा कोशिश करूंगी कि वो सोनल बन पाए। ठीक है, देखो जैसे मैंने ड्रेस ली है, सेम टू सेम ड्रेस मैंने मम्मी को भी दिलाई है। अब जैसे मैं रेडी होती हूँ, जैसे ये चोटी करना, इससे जैसे मैं रेडी होती हूँ, मैं पूरा लुक वही देने वाली हूँ। मतलब पूरा लुक है जैसे मैं रक्षाबंधन पे रेडी हुई थी ना, मैं वो लुक देने वाली मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी की शक्ल सेम है। तो ये आपको बताना है कि क्या मेरी मम्मी मेरी तरह दिख पा रही है या नहीं दिख पा रही है। सो अभी स्टार्ट करते हैं, बुला लेते हैं सबसे पहले हमारी मम्मी को। तो आप लोग आराम से बैठ जाओ, प्लीज व्लॉग पूरा देखना प्लीज। तो गाइस, ये मेरी मम्मी आ गई है। ठीक है, ये मेरी मम्मी का असली फेस है, ये देख लो आप लोग। ठीक है, अब मैं मम्मी को पूरा मेकओवर दूंगी, यानी पूरा रेडी करूंगी सेम वैसी ड्रेस पहना के। तो सबसे पहले मम्मी की ड्रेस बता देती हूँ कौन सी है। तो गाइस, ये वो सेम ड्रेस है जो मैंने मेरे लिए ली थी और जो मैंने मेरी मम्मी को दिखाई थी। ये देख लो, सेम ड्रेस है। ओके, तो ये ड्रेस मैं मम्मी को पहना के रेडी करने वाली हूँ। तो मम्मी, आर यू रेडी? मुंह से बोलना है प्लीज। हाँ, ओके। तो ये ड्रेस पहन के आप फटाफट रेडी हो जाओ, फिर मैं आपका फेस पे मेकअप वगैरह स्टार्ट करूंगी। तो गाइस, मम्मी ने ये देखो पहन लिया है कपड़े, मैं दिखा देती हूँ। ये देखो पूरा टॉप टू बॉटम दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, ये सेम कपड़े पहन लिए। अब मैं इनको यहाँ पे बैठाती हूँ और मैं धीरे दिन का जो मतलब जो भी मैं मेकअप यूज़ कर रही हूँ मैं वो दिखाऊंगी, क्योंकि मैं मेरी वीडियो में दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं था। तो आज मैं इनका पूरा दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कैसे कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज, ये सारा मैंने सामान ले लिया। ये आई शेडो है, और ये जो मैं परफ्यूम यूज़ करती हूँ वो है, और ये है ना क्या कहते हैं, फेस पाउडर है, ये बिंदी है, लिपस्टिक है, काजल है, लाइनर है, और ये मॉइस्चराइजर है, ये सीसी क्रीम है, और ये इयरिंग भी लेके आई हूँ, ब्रश भी लेके आई हूँ, और ये मशीन भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी मम्मी के ऊपर। सो मम्मी, आर यू रेडी? हाँ। ओके, तो अब हमारे साथ कंटिन्यू रहेगी प्रियांशी, जो व्लॉग में पूरा दिखाएगी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले गाइस, मैं ये लैक्मी का लेके आई थी मॉइस्चराइजर, जो मतलब मुझे कहा था कि अच्छा रहेगा फेस इससे। तो मैं फटाफट लगा देती हूँ। सबसे पहले ये यूज़ करेंगे हम लोग। तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उनको पसीना बहुत जल्दी आता है और इनका सिंदूर पिघल जाएगा फिर। ठीक है, तो मैं ये हल्का हल्का ही यूज़ करूँगी। तो ये देखो, मॉइस्चराइजर यूज़ कर दिया है। मॉइस्चराइजर क्या होता है ना कि जो मतलब ये स्किन होती है ना, वो मॉइस्चराइज रहती है, मतलब फटी फटी या रफ नहीं होती है, इसलिए। मेरी मम्मी मेकअप के बिना कितनी गंदी लगती है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे सीसी क्रीम। ये देखो, मेरे पास है ना फाउंडेशन भी था, बट फाउंडेशन मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि फिर फाउंडेशन से क्या इनके फेस पे अभी सही रहे नहीं रहे पता नहीं, इस वजह से मैंने CC क्रीम यूज़ करना है। गाइस, ये हाथ पे तो ढंग से नहीं मिल रहा, इसके लिए मैंने ये यूज़ करूँगी। ओके, तो ये देखो पूरा मैच कर दिया मैंने, अच्छे तरीके से पूरा मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर लगाऊंगी फेस पाउडर। तो गाइस, अब मैं फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो ये फेस पाउडर यूज़ कर लेते हैं। फेस पाउडर थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी, इनकी स्किन पे छाइयाँ बहुत ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा दिख जाएगा फिर। मम्मी तो एक बीबी क्रीम में गोरी हो गई, सीसी क्रीम में। तो ये देखो पूरा मिक्स कर दिया मैंने। आंखें खोलना एक बार, ऐसे ऐसे ऊपर देखना, ऊपर। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं यूज़ करूँगी आई शेडो, क्योंकि पहले मैं आई शेडो लगा लेती हूँ, बेस्ट रहेगा मुझे लगता है। तो ये रहा हमारा ब्रश, हम आई शेडो यूज़ करते हैं। पहले मैं बेसिक आई शेडो यूज़ करूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी। और मैं ये देखो ये कलर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये लाइट रहेगा, ज़्यादा हैवी नहीं होगा। ओके, अब दूर हो जाओ। तो गाइस, ये देखो दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ मैं ये। ओके, ये भी ले रही हूँ ताकि हल्की सी शाइनिंग आ जाए। ये देखो, एक बार आके देखो, चमक जो रही है वो देखो एक बार।
ओके, तो अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट आईज में भी कर लेते हैं। इनकी आंखों में मुझे इनकी आंखों में मुझे ये करने में टाइम नहीं लगा ज़्यादा, क्योंकि इनकी स्किन अपने आप चिपक जा रही है, पता नहीं कैसे। तो गाइस इस आँख पे भी लमसम हो गया है। मेरे आंखों में तो मुझे करने में बहुत टाइम लगता है, इनकी आंखों में पता नहीं कितनी जल्दी हो गया। यहाँ तक कि मेरी बहन का मेकअप किया था उसमें भी मुझे टाइम लगा था। तो एक शेडो तो हो गया, अभी मैं दूसरा वाला भी यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर सेम। इससे तो हो गया है। मैं इसमें वो ग्लिटर वाला जो है वो हल्का हल्का यूज़ करूँगी सिर्फ ऊपर लगाने के लिए। तो ये वाला मैं एक बार रख देती हूँ। अब इस ब्रश से मैं इसको पूरा मिक्स कर दूंगी एक बार अच्छे तरीके से ऊपर वाले से, ताकि जो हल्का सा साइड में भी होगा ना वो शेप में आ जाएगा। ये देखो, अब एक बार आंखें बंद करके दिखा दो, कैमरामैन को बोलूँगी हमारे आंखें बंद करके दिखा दो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये न्यूड वाला, यानी इसमें थोड़ा सा ग्लिटर रहेगा, ये देखो। और ग्लिटर में मैं कौन सा यूज़ करूँगी, ये हल्का हल्का रखूँगी बिकॉज ड्रेस इस है ये ऐसी, इसलिए मैं हल्का हल्का सिर्फ ऊपर ऊपर लगा रही हूँ। ये देखो, सिर्फ हल्का हल्का लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। ओके, तो अभी जो एक्स्ट्रा साइड में हुआ है उसको पहले तो मैं साफ करूंगी। वो मैं साफ करूंगी इससे, और इसके ऊपर हम वापस से फेस पाउडर यूज़ कर लेंगे। इससे भी ये देखो चिपक गया है फेस पे, तो इसके लिए इससे यूज़ करूंगी। ऐसे तो इसको हम ब्लशिंग करने के लिए लेते हैं, बट मैं साफ करने में लेती हूँ। ओके, और इस पर हम यूज़ करेंगे वापस से फेस पाउडर, ताकि हल्का हल्का जो आया है ना वो भी हट जाए। ओके, तो ये भी हो गया है। अब देख लो एक बार आंखें आप, तो इस तरीके से आंखें रेडी हो चुकी है। अब इस पे हम यूज़ करेंगे लाइनर। लाइनर में एक बार आपको ये पकड़ना पड़ेगा लाइनर, ताकि मैं आंखों का शेप देके लाइनर कर सकूँ। अभी देखो लाइनर कुछ लोग लगाते हैं नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले हम इसको शेप देंगे, ये देखो पहले ऐसे करना, अभी इसको हल्का सा शेप दिया, अब इसको यहाँ से लेना है। ये देखो इस टाइप से लगाओगे ना लाइनर, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट लगेगा लाइनर। मतलब एक तरीके से मैंने इसमें लाइनर लगाने की तरीका बता दिया कि कैसे लगाना है लाइनर। अब उसके बाद में यहाँ से हल्का सा पतले से लेना है और इस लाइन को मिक्स कर देना है। ठीक है, ये देख लो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखो इस टाइप से, अब इधर से पतला इधर से मोटा, सेम हम इधर भी लगाएंगे। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, दोनों तरफ लमसम बराबर लगा है। बराबर ही लगा है। ठीक है, इधर से थोड़ा सा पतला ज़्यादा हो गया, आंखें अंदर चली गई है। थोड़ा सा इधर से बाहर निकालना चाहूँगी, क्योंकि बाहर निकला हुआ लाइनर मुझे बहुत पसंद है। ये देखो, अभी सूखने के बाद जो मम्मी आंखें खोलेगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी, मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी लगेगी जब मम्मी आंखें खोलेगी। तो अभी मम्मी को फिलहाल सूखने देते हैं। ठीक है, तब तक मैं इनका ये कर देती हूँ। एक बिंदी है ब्लैक कलर की है मेरे पास, जो मैं ब्लैक यूज़ करती हूँ, तो मैं इनके भी ब्लैक ही यूज़ करूँगी। तो ये बिंदी लगा देते हैं। हालांकि ब्लैक मम्मी लगाती नहीं है, पर मैं ब्लैक यूज़ करती हूँ तो मैं मम्मी को भी ब्लैक ही यूज़ करूँगी। ये देखो, वाह नाइस।
मम्मी की जो चोटी है मम्मी ने तेल लगा के कर रखी है। तो चोटी तो चलो मैं मशीन यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि तेल लगा हुआ है, तेल लगाए हुए मशीन यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं बेसिकली मम्मी की चोटी बनाऊंगी। तो मम्मी आप इस तरीके से आराम से बैठ जाओ, ठीक है। अब मम्मी की चोटी मैं कर देती हूँ, जैसे मैं करती हूँ चोटी मैं उस हिसाब से ही करूँगी। ये देखो मम्मी ने कहाँ तक गूंथ रखी है चोटी। बाल बड़े करने की ट्रिक है ये गाइस। ये मेरी बहन ने बिंदी सही कर दी जो सही नहीं थी। और अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, देखो मुझे पसीना कितना आ रहा है। उस हिसाब से मैं थोड़ा सा पंखा ऑन करना चाहूँगी। तो गाइस ये बाल खोल दिए हैं, ठीक है। फ़ैन ऑन किया, फ़ैन में वॉइस बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने बंद कर दिया वापस। अब देखो मम्मी की तो बहुत ज़्यादा ही तेल, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी का तेल उन्होंने पूरी बॉटल ढोल लिया अपने ऊपर। बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है। तो मैं बेसिकली इनकी सिर्फ चोटी करूँगी। तो इनकी जो यहाँ से है, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ मैं आपको भी बता देती हूँ। देखो इस तरीके से पहले तो अपने बीच में से जो मांग है उसको निकाल लेना, ठीक है। अब अपनी जो फ्लिप्स है उसको निकालना है, ठीक है गाइस, ठीक है। अब जो ये फ्लिप्स है मम्मी की काटी हुई है फ्लिप्स, तो वो मैं निकाल दी। अब बाकी बाल जो है उसको पीछे ले लेना। अब क्या करना, अब यहाँ से भी एक मांग निकालनी है और इसको थोड़ा सा साइड में रखना है। और सेम जहाँ से यहाँ से निकालिए ना, तो सेम प्रोसेस यहाँ से भी करना है। ये देखो ये बाल इतने निकाल दिए मैंने, और इधर से ये बाल पूरे नहीं निकले थे तो ये मैंने पूरे निकाल दिए। और बाकी बाल पीछे। अब क्या करना है, जो बाकी बाल है ना उसको देखो ऊपर से दिखाना चाहूंगी थोड़ा सा। ये देखो इस तरीके से पीछे ले लूंगी मैं। बराबर लेने हैं ताकि मतलब बाल इधर से ज्यादा हो जाएंगे उधर से ज्यादा हो जाएंगे। अब देखो क्या करना है, अब ये जो इतने से बाल है ना, इस तरीके से इसको सिर्फ साइड में लेके पिन कर लेना है। एक बाल के लिए तो पिन कर लेना है, ठीक है, ताकि अपनी शेप में आ जाए। ये देखो कैमरामैन एक बार ऊपर से दिखा दो। ये देखो इस तरीके से शेप ले लिया। और इसमें जो पिन है वो आप लगा दो, एक बार के लिए तो पिन लगा दो। अब जो आगे बाल मैंने छोड़े हैं वो मैं बताती हूँ मैंने क्यों छोड़े हैं, ठीक है। ये देखो अब क्या करना है, इधर देख ले भाई यार, इधर देख ले यार, ठीक है। अब जो करना है ना, ये देखो इतने से बाल इधर से लिए, अब मैं इसको करूंगी फोल्ड। फोल्ड एक तरीका और है फोल्ड करने का। एक देखो ऐसे भी फोल्ड होता है, ये लेके और यहाँ से फोल्ड करते जाओ, ठीक है। ये देखो फोल्ड किया मैंने, फोल्ड करते 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 पीछे लेके आऊंगी। और जो पिन मैंने यहाँ लगाई थी ना, मैं उसी में इसको लगा दूंगी टाइट, ताकि ये लूज ना हो। अब सेम यहाँ से भी करना है। ये देखो यहाँ से भी गूंथती हुई जा रही हूँ। तो गाइज मैं एक बार साइड से दिखाना चाहूंगी। ये देखो इस तरीके से बनेगा ये पूरा। अभी मैं पूरा बनाने के बाद दिखाऊंगी। और याद रखना चाहिए पहला वाला है ना, इसको जब भी क्लिप मतलब पिन खोलोगे ना तब वो लूज होगा, तो उसको टाइट करते रहना है, क्योंकि लूज होने के बाद में इनका जो मेन रियल जो शेप है वो दिखता ही नहीं है। अब लास्ट जो हमने फ्लिप्स ली थी, फ्लिप्स को छोड़ के इनको फोल्ड करना है। और यहाँ से भी बाल ले लूंगी और ये यहाँ से फोल्ड करते करते ये देखो। तो गाइस ये देखो, अब मैं एक बार दिखाऊंगी आपको, एक मिनट। ये देखो गाइस ये इस तरीके से बनेगा। अब आप लोग भी करना, ट्राई करना एक बार, ठीक है। अब सेम प्रोसेस मैं इधर से भी करूंगी, तो आप इसके लिए इधर मुड़ जाओ। ये देखो ये तो है हमारी फ्लिप्स जो हमने निकाली थी। यहाँ से गूंथना हमेशा। तो गाइस ये देखो, अब इसको भी मैं इसी क्लिप के अंदर लगा दूंगी। एक्चुअली मुझे बैठना इसलिए पड़ रहा है कि मम्मी बिस्तर पे बैठी हुई है। अब सेम प्रोसेस मैं यहाँ से भी करूंगी। ये देखो मैं कहाँ से गूंथ रही हूँ,
फिर सेम इसको गूंथ गूंथ के यहाँ लेके आऊंगी। गाइस इस तरीके से करोगे ना तो आपकी हेयर स्टाइल मतलब कहीं बाहर जाना हो ना, नॉर्मल कुर्ते वगैरह पे पहन के जाना हो, बाल खुले रखने हो तो अच्छी भी लगेगी। मुझे ऐसी पसंद बहुत है। और मैं फोन की, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ना जो भी हेयर स्टाइल है ना मैं फोन से मतलब ये फोन में देखती हूँ और उसके बाद उसको मैं ट्राई करती हूँ। तो या भी मैंने बताऊँ मैंने खुद के लिए नहीं की थी, मेरी थोड़ी सी अलग स्टाइल थी, मतलब वो मैंने ऐसे फोल्ड नहीं की थी, फोल्ड तो की ही थी पर इस तरीके से फोल्ड नहीं की थी। ये बस मैंने फोन में देखी थी फोल्ड करने वाली, तो मैंने सोचा मम्मी में ट्राई कर लेती हूँ आज। तो ये मैंने पहली बार ट्राई की है। ये देखो अब जो है ये वाली है ना ये सारी लूज हो गई होगी, तो इनको भी हम साथ में टाइट करेंगे पहले। अब ये देखो ये भी लूज हो गई थी, इसको भी टाइट किया। अब इन तीनों को लेके यहाँ पे इस शेप में लेके पिन अप कर लिया। ये देखो अब मैं दोनों तरफ से दिखाना चाहूंगी, एक बार कैमरामैन से बोलूंगी दिखावे पूरा गोल घूम के। और थोड़ा सा उधर से दिखा, हाँ और थोड़ा सा उधर से दिखाते हुए। ये देखो ये मतलब पूरी स्टाइल बन गई है। अब इसमें मैं ना चोटी करूंगी, तो सागर चोटी जिसको नहीं आती ना मैं वो दिखाना चाहूंगी, तो मम्मी आप पीछे घूम जाओ। ओके गाइस तो अब मैं करूंगी सागर चोटी। ठीक है सागर चोटी कैसे करूंगी एक बार मैं पूरा दिखाना चाहूंगी, तो मेरे बैग से आगे दिखा। ठीक है अब पूरा दिखाना। तो गाइस ये देखो पहले इतने से बाल मैंने सेलेक्ट कर लिए, अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हो गया। और इसको धीरे धीरे गूंथते जाना है, और गूंथना टाइट है ताकि ये ना खुले जो हमने हेयर स्टाइल बनाई है। अभी देखो हल्के से बाल मैंने इधर से लिए और इसको फिर मैं कंघी से सही कर लूंगी। और फिर सेम मैं इधर से करूंगी। फ्रेंड्स फोन कैमरा टेढ़ा है। ओके तो ये कर लिया सेम। अब इस तरीके से पूरी चोटी गूंथूंगी। इसमें मैं खजूर चोटी भी कर सकती थी, बट खजूर में तेल है ना, तो तेल वजह से सारे बाल चिपक गए हैं, तो उसमें एक एक बाल अलग होते तो मैं थोड़े थोड़े लेके कर पाती। ये देखो अब सेम मैं इधर से लूंगी। अब इसमें कंघी डालने की मुझे जरूरत नहीं है, जिसके बाल ज्यादा कर्ली होते हैं ना उसको जरूरत होती है, तो मुझे तो जरूरत नहीं है क्योंकि मम्मी के बाल स्ट्रेट है। ये देखो इस तरीके से मैं खुद की भी यही चोटी करती हूँ क्योंकि ये सही लगती है मुझे, फटाफट हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ओके तो ये देखो सारे बाल लेके कर लिया है। अब इसको नॉर्मली जैसे हम गूंथते हैं वैसे गूंथ लेंगे। तो ये हो गई। भाई मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी इनको ये पता नहीं कैसे बैठी हुई है, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये बाल तो इनके देखो बहुत पतले हैं नीचे से। उम्र के साथ साथ कई बाल तो उछड़ने लगते हैं ना, तो यहाँ मम्मी की उम्र बढ़ गई है। देखो अब मैं बाल को क्या करूंगी, लूज करूंगी। ये देखो तो मेरी दादी है ना, भगवान को शायद याद कर रही हो, मुझे लग रहा है बुद्ध वाली आवाज कौन निकाल रही है। ओके तो ये देखो थोड़ी थोड़ी मैंने लूज की है, ज्यादा लूज नहीं कर सकती वरना नीचे के बाल बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे। और एक तो क्या मम्मी ने तेल लगाया ना इस वजह से बाल भी चिपक गए हैं, तो इस वजह से भी थोड़े कम दिख रहे हैं वो। ये देखो ओके तो ये देखो छोटी ऐसे ऐसे मैंने लूज कर दी है। इस तरीके से लूज कर दी, इसलिए तो ये लूज चोटी भी अच्छी लगती है। ठीक है तो ये चोटी हो चुकी है और इनका लाइनर भी लमसम सूख गया है। ओके एक बार आँख खोलना। ओके गाइस तो ये देखो मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। और मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो काजल खुद लगा ले क्योंकि मुझे नहीं आता। मैं ट्राई करती हूँ, एक बार मैं ट्राई करती हूँ। आंखें पलके में झपकाना, मैं थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। हाँ लग गया लग गया। ओके
तो अरे 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 पलके मत झपकाओ, रुको तो सही, बच्चे करते हैं ऐसे तो। ओके तो ये देखो गाइस, काजल भी हो गया है। अब मैं मम्मी को ये इयररिंग पहना रही हूँ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मम्मी को, मम्मी जो लिपस्टिक यूज करती है वही लिपस्टिक यूज करे, क्योंकि लिक्विड है ना, मतलब फैल भी सकती है और शायद ये अभी हटाना भी चाहे हाथों हाथ, इस वजह से। तो बाकी मैं इयररिंग ये वाली लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने यही इयररिंग पहनी थी, तो ये मम्मी को पहनाऊंगी। जो पहन रखी है उसी पे बना रही हूँ मैं। और ये लगाने वाला गिरा, नीचे गिर गया था, तो ये इयररिंग मैं मम्मी को भी पहना रही हूँ। ये देखो गाइस, ये हो गया। और गाइस ये देखो, ये हो गई मम्मी रेडी, लमसम रेडी हो चुकी। तो गाइस ये हो चुकी रेडी। मम्मी की फ्रिज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मस्त कटी हुई। ठीक है, तो आप लिपस्टिक कौन सी यूज करते हो? ओके तो मम्मी ये लिपस्टिक यूज करती है, तो मैं आपको बोलूंगी आप ये लिपस्टिक खुद लगा लो। तो आप मिरर में देख के लगा सकते हो, मेरा मिरर। तो ये मम्मी लिपस्टिक लगा रही है। यस, आराम से लगा लो आप। ये देखो मम्मी लगा कैसे रही है, बहुत टच करके लगा रही है मम्मी, पूरा शेप दे रही है उसको। तो गाइस ये देख लो, देखा मैंने बहुत मेहनत करके मतलब मम्मी को लमसम रेडी कर दिया। और मम्मी पहली बार है ना, मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है, मतलब पापा देखेंगे ना तो फ्लैट ही हो जाएंगे। ओके तो ये मम्मी लिपस्टिक लगा ले, फिर उनका पूरा लुक रेडी हो चुका है। तो मैं ऐसे तो मम्मी ने लमसम लगा ली, बस थोड़ा सा ये शेप देना है ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला मैं दे रही हूँ। ओके तो गाइस मम्मी आप खड़े हो जाओ। अभी जिस तरीके से मैंने चुन्नी रखी थी मैं वो चुन्नी रख देती हूँ। तो ये है मेरी मम्मी का पूरा लुक। ओके तो आप बताना ये मम्मी कैसे लगी, पूरी दिख रही है मम्मी? ये देख लो। अब मैं पूरा पास आके दिखाना चाहूंगी, ये देख लो फेस पूरा मेकअप जो भी है वो मैं इधर से दिखाना चाहूंगी। हाँ ये देख लो मेरी मम्मी का पूरा मेकअप है। ठीक है, आंखें बंद, आंखें पास आके दिखा दो। ये पूरा मेकअप हुआ है और ये मैंने मेकअप किया है, मतलब बेसिक मेकअप। और मेरी मम्मी कैसी लग रही है आप बताना, और नेक्स्ट व्लॉग किस पे चाहिए वो भी आप बताना। तो मम्मी प्लीज बोलो ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है। मेहनत कर रही है मेरी बेटी। ओके सो नेक्स्ट व्लॉग किस पे चाहिए ये भी बताना। नेक्स्ट व्लॉग मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं मम्मी से कुछ अच्छा ना अच्छी कोई चीज बनवाऊँ जिसकी रेसिपी मम्मी आपको बताएगी, बताओगे ना मम्मी? हाँ, ओके तो मैं सोच रही हूँ लिट्टी चोखा बनाते हैं। लिट्टी चोखा किस किस को पसंद है आप कमेंट में बताना, उसकी पूरी रेसिपी मम्मी बताएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मम्मी बाय करो, बाय बाय।